हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। इस वाले वीडियो में हम टॉपिक नंबर 2 ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो टॉपिक है की ड्राइवर्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस टॉपिक को हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं, शॉर्ट इन द सेंस में थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं। की ड्राइवर्स क्या होते हैं। की ड्राइवर्स का यहाँ पे मतलब है एलिमेंट से। किससे मतलब है? एलिमेंट से। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स समथिंग लाइक पार्ट्स, एलिमेंट समथिंग लाइक पार्ट्स, ठीक है। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, ठीक है, कैसे कनेक्शंस रहते हैं एक दूसरे से, कैसे चीजें सप्लाई होती हैं, ठीक है, सप्लायर से मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर एंड रिटेलर से फाइनली कस्टमर। तो यहाँ पे की ड्राइवर्स का मतलब एलिमेंट्स से है, एंड एलिमेंट्स से मतलब है एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम दैट हैज मेजर और क्रिटिकल इफेक्ट ऑन द एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ द एंटायर सिस्टम। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि पूरे सिस्टम का जो एलिमेंट है, मतलब ये जो की ड्राइवर्स होते हैं। अब की ड्राइवर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, लोकेशन, ये सारे की ड्राइवर्स, 5 की ड्राइवर्स मेनली इसमें होते हैं। उनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने ये चीज देखी कि सिस्टम, एक एलिमेंट ऑफ अ सिस्टम दैट हैज मेजर, इसका एक अच्छा खासा बड़ा, मेजर मींस बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। किसका? मेजर और क्रिटिकल इफेक्ट पड़ता है ऑन द एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ द एंटायर सिस्टम। पूरे सिस्टम पे छोटी छोटी चीजों का एक इम्पैक्ट जो पड़ता है, वो सारे जो की ड्राइवर्स हैं, जैसे लोकेशन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, तो उनसे क्या होता है, एक पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। ये की ड्राइवर्स होते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। की ड्राइवर्स का कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहता है या कभी कभी नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहता है। जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही हो, कभी कभी नेगेटिव भी रहता है। उसके बाद इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द सप्लाई चेन। इनसे काफी सारी चीजें इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि प्रोडक्शन से, लोकेशन से, ट्रांसपोर्टेशन, इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं सप्लाई चेन है उस पर इफेक्ट पड़ता है। अब एक एक करके हम इसके की ड्राइवर्स को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला की ड्राइवर जो होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, वो होता है प्रोडक्शन। हमने, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट रहे हो तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, हाउ टू, अगर इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी तो हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करें, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। मैं मेंशन करते जा रही हूँ, टेक्नोलॉजी आपकी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। लेबर इंटेंसिव भी हो सकती है, कैपिटल वाली भी हो सकती है, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव भी हो सकती है, वो कैपिटल इंटेंसिव भी हो सकती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। अभी हमें क्या प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास रॉ मटेरियल्स कैसे हैं, रॉ मटेरियल्स है कि नहीं है, ठीक है, हमारे पे मशीनरी है कि नहीं है प्रॉपर, ठीक है, ये सब चीजें होनी चाहिए। व्हेन टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, कब प्रोड्यूस करें, टाइम, इस सीजन में प्रोड्यूस करें। फॉर एग्जाम्पल एसी की डिमांड विंटर्स में होती है कि समर्स में होती है? आप खुद बताइए, एसी की डिमांड समर्स में होती है कि विंटर्स में होती है? ऑफ कोर्स एसी की डिमांड समर्स में होती है, तो उसका प्रोडक्शन समर्स में होता है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन समर्स में होता है। समर्स में आप एसी लेते हो कि विंटर में? समर्स में लेते हो ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये चीज है, ये सबसे पहला हो गया आपका प्रोडक्शन। सेकेंड वन इज इन्वेंट्री। लेट्स डिस्कस इन्वेंट्री नाउ। ओके, तो सेकेंड फैक्टर यहाँ पे क्या आ गया, इन्वेंट्री। नाउ व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री यू नो स्टॉक, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस वाला जो स्टॉक है वो भी इसमें आ जाता है। रॉ मटेरियल्स आ गए, फिनिश गुड्स, अनफिनिश गुड्स, सब इन्वेंट्री का चीज है। अब इन्वेंट्री में क्या चीज सीखते हैं? अब इन्वेंट्री में सीखते हैं कि हाउ मच टू मेक एंड हाउ मच टू स्टॉक, ठीक है, कितना बनाना हो, कितना स्टॉक में रखना है, ये आ गया आपको इन्वेंट्री में। अब ये कितना बनाना है, कितना रखना है, हमें क्या पता, तो हम क्या करते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग, जिस हिसाब से डिमांड होती है, अभी आगे इसमें टॉपिक आएगा डिमांड फोरकास्टिंग, तो उसमें समझाऊंगी मैं आपको। जिस हिसाब से डिमांड है, मान लो कस्टमर्स की डिमांड जो है ज्यादा है, तो हम प्रोडक्शन भी क्या करेंगे, अपना बढ़ा देंगे, प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर देंगे। एंड वाइज वर्सा, कस्टमर की डिमांड कम है तो प्रोडक्शन भी कम कर देंगे। नेक्स्ट फैक्टर अब आपका जो आता है वो आता है लोकेशन। सो लोकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। हाउ लोकेशन एक काफी अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप इस चीज को समझिएगा। मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ आपको। मान लीजिए आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्या है आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इधर आपका कस्टमर का लोकेशन, मतलब इधर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लोकेशन है और इधर आपका कस्टमर्स का लोकेशन है। यानी कि या मान लीजिए मार्केट है, यहाँ पे मेन मार्केट जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। जितना कम इनके बीच में डिस्टेंस होगा, जितना कम इनके बीच में डिस्टेंस होगा,
उतना अच्छा होगा, उतनी ज़्यादा अच्छी सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिव होगी, उतनी अच्छी उसकी एफिशिएंसी होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए पहुंचने में टाइम कम लगेगा, कस्टमर तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सामान पहुंचने में काम जो टाइम है वो कम लगेगा। सेम वे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए उतना ही अच्छा होगा अगर इसका सप्लायर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा, क्या होगा, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। सो दिस हाउ लोकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल है? हाउ टू मूव एंड व्हेन टू मूव। हाउ मीन्स कैसे मूव करें और कब मूव करें। हाउ टू मूव का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बाय रेल ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, या बाय बस कर रहे हो, या बाय ट्रेन कर रहे हो। इन सब में डिफरेंस क्या है? या बाय एयर कर रहे हो, एयर का मतलब नहीं हवा में उड़ते हुए ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एयर का मतलब यहाँ पे एयरप्लेन है, एरोप्लेन है, ठीक है, हेलीकॉप्टर वगैरह से। रेल जो है यहाँ पे कि भैया आप रेलवेज के थ्रू ट्रैवल करें तो भाई टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट कम लगेगी। बस के थ्रू भी सेम केस है, आपका बाय ट्रेन की बात ही हो गई। बाय एयर यहाँ पे कॉस्ट क्या है, ज़्यादा लगेगी, टाइम बहुत कम लगेगा, तो एफिशिएंसी उस हिसाब से चेंज भी होती जाएगी। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन का यानी कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होना चाहिए। एंड इसके बाद लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट की ड्राइवर जो है वो होता है इंफॉर्मेशन, जो इन सब चीज़ों के बेसिस पे होता है, उसको हम समझते हैं। नाउ इन्फॉर्मेशन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, जो हमने यहाँ पे पहले इसको इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक निमोनिक बताना चाहूँगी ताकि आप इसे याद कर सको। तो इसका निमोनिक है पायलट। क्या है? पायलट। जो प्लेन को भी चलाता है वो पायलट है, ठीक। PILOT इज द स्पेलिंग ऑफ पायलट। बट करना क्या है यहाँ पे, ओ हटा के आई लगा देना है, ओ हटा के आई लगा देना है। P फॉर प्रोडक्शन, I फॉर इन्वेंट्री, L फॉर लोकेशन, अगेन I फॉर इंफॉर्मेशन एंड लास्ट इज ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसका निमोनिक आई थिंक आप याद कर लोगे। निमोनिक याद करने से आपको की ड्राइवर्स ऐसे माइंड में रहेंगे। काफी बच्चों को दिक्कत होती है कि पढ़ तो सब लिया, दिमाग में भी सब बैठ गया, मगर एग्जाम को लिखते टाइम याद नहीं रहता उन्हें चीज। तो इससे निमोनिक को आप समझ के इस चीज को दिमाग में याद रख सकते हो। चलो इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है? बेसिस है फॉर टेकिंग अबव ऑल डिसीजंस। भाई आपने प्रोडक्शन का डिसीजन, इन्वेंट्री का डिसीजन, लोकेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का डिसीजन लेना है, आप ये सारे चीज़ों का डिसीजन इसके बेसिस, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ले सकते हो। अगर आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपको बाय रेल कितना टाइम लगेगा, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है ना। अब तो भाई टेक्नोलॉजी इतनी आ गई हर चीज़ की, अगर आप पे इन्फॉर्मेशन है, वाइड स्प्रेड इन्फॉर्मेशन है, आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, आप पे वो इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगेन ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब प्रोडक्शन के बारे में आपको पता है कि मार्केट में इस समय डिमांड फोरकास्टिंग के थ्रू आपको पता है कि मार्केट में कस्टमर की ये डिमांड है, कस्टमर की ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, तो भाई वो भी तो इन्फॉर्मेशन ही है, वो भी आप इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो, ठीक है। एंड उसके आपका प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, योर लोकेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको पता है कि भाई देखो मार्केट से जितना करीब होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सप्लायर आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जितना करीब होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी अच्छी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तभी हम इन सब चीज़ों पे वर्क कर पाते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, की ड्राइवर्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एंड इसका प्यारा सा निमोनिक है पायलट, इसको याद कर लो। बस इसमें जो ओ को रिप्लेस करके आई लगा देना एंड पूरी जो 5 पॉइंट है आपको प्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री, लोकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन याद हो जाएंगे। सिंपल से पॉइंट्स में अच्छे से याद करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और इस तरीके की वीडियोज़ अपने दोस्त लोगों के संग शेयर करो। और ये जो टॉपिक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इस पर नया टॉपिक आया है। एंड अगेन आई वांट टू से दिस कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है, लिंक में जाके चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगी। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।